इस साल 2022 में थे। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो दिल से क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के मैच को देखने के लिए अपने सारे काम छोड़ देते हैं। इस तारीख को जो मैंने अभी बताया, इस दिन क्रिकेट जगत का वो सितारा, जिसकी एक झलक देखने के लिए लाखों लोग पागलों की तरह उतावले हुए रहते हैं, वो सब भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ रहा था। मगर क्यों इससे उदास होते हैं फैंस भी? मगर वजह भी वही लोग थे जो क्रिकेट को पसंद करते थे। दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों में उस सबसे भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी ले ली गई। और ये जबरदस्ती ली गई या उसने खुद छोड़ी, ये आगे जाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर जानना है तो ये जान लूं कि वो बंदा दोबारा कमबैक कैसे करता है। जब हजारों लोग ये कहते थे अब इसका टाइम गया, अब इसको कोई नहीं पूछेगा, शादी करके फंस गया यार, बार ये पैसे के पीछे बहुत भागता है इसलिए अच्छा नहीं खेल रहा है, बहुत घमंड हो गया है इसको, अरे अब ये सब इसके बस का नहीं है। आर यू कॉमेडी में इतना गलत कोई कैसे सोच सकता है भाई? वो किंग है, उससे उठना भी आता है, धारणा भी आता है, और वो स्वीकार करना भी जानता है। शेर चाहे दबा हो, ऑन ऑफ सा हो, घायल हो या ना हो, हर हालत में वो शेर ही कहलाएगा। खैर, ये शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसे तुम पहचानना। 5 लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग रखने वाली इस सितारे को किंग ऑफ क्रिकेट फादर और पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इसके नाम से पूरा पाकिस्तान का पता है। नाम है विराट कोहली। 14 अगस्त 2019 ये वो दिन था जिस दिन कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली थी। इसके बाद अब शायद इन्हें एक कड़वे वनवास पर जाना था। खैर, कहीं ना कहीं घड़ी भी कुछ ऐसी ही आई, सारा दोस्त इन्हें ही नहीं दे सकते। किस्मत का भी कसूर था, क्योंकि ठीक इसके कुछ महीनों बाद दिसंबर 2019 को कपर ले आया, और तब से लेकर महीनों तक फील्ड सुने रही, और मजबूरन कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो सकती थी, क्योंकि खेल से ज्यादा उस वक्त खिलाड़ियों की जान खतरे में थी। और अगर जान है तो जहान है। खुद सरकार ने ऐसे कड़े नियम लागू किए कि इस दौरान कोई भी स्पोर्ट या आउटडोर इवेंट उनके नहीं था। एक लंबे और करें इंतजार के बाद जब दोबारा से खेल को ट्रैक पर लाया गया, तो कहीं ना कहीं कई खिलाड़ियों ने वो पहले वाला जोश खो दिया था। विराट टीम के कप्तान होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल स्पोर्ट पर्सन भी थे, जिन पर पूरा देश सबसे ज्यादा भरोसा करता है। गिरकर उठने की कहानी तो बहुत सुनी थी, मगर गिरकर उठना, बहुत ऊंचा उठना, लेकिन किसी बवंडर से टकराकर दोबारा नीचे की तरफ गिरना और फिर एक बार उस बात साथ को दोबारा हासिल करना, ये सफर मैंने कुछ समय पहले ही देखा है। किंग कोहली का ऐसी कहानियां ज्यादा जोश के साथ साथ ज्यादा आत्मविश्वास भी रहती हैं। विराट की पारी लड़खड़ाई, वो कहीं मैच में अच्छा नहीं खेल पाई, और इस दौरान बहुत से लोगों ने बहुत भला बुरा बोला। टीम ने भी सपोर्ट नहीं किया, और बोर्ड वालों ने भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। यहां पर मुझे वो कहावत याद आती है जो मैंने अक्सर संदीप माहेश्वरी जी को बोलते सुना है कि सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असली साथ ही तो दुख में और अपने बुरे वक्त में लोगों को देखता है। लेकिन मानना मुश्किल था कि जब ये खिलाड़ी, हाँ यही खिलाड़ी, ताबड़तोड़ खेलता था, बिल्डर्स को पूरी बाउंड्री पर नचाता था, उस वक्त लोग इनकी कितनी तारीफ करते थे। जो लोग इनके नाम पर पैसा कमाते थे, अब वही लोग वही टीवी चैनल से इनको गालियां दे रहे थे, सही गलत खेलना सिखा रहे थे। विराट कोहली के एक इंटरव्यू में भी मैंने उन्हें कहते देखा और सुना था कि जब उन्होंने टेस्ट कैप्टन सीट छोड़ी तो उन्हें सिर्फ एक ही शख्स का मैसेज आया था, जो खुद एक बड़े और महान खिलाड़ी रह चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी। बहुत से लोगों के पास उनका नंबर था, मगर फिर भी उन्हें किसी ने नहीं पूछा। शिवाय माही के वक्त बुरा था, वो दौर गलत था, और इसी वक्त उन्होंने टीम में कुछ चेंजेस करने को गए। उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे सौरव गांगुली से उनकी किसी बात पर नहीं बनी, और इसी दौर में क्रिकेट फैंस भी कोहली को बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे। जब वक्त खराब हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये कहावत एकदम सही साबित हुई, और उनसे कप्तानी ले ली गई। सबको लग रहा था ये बंदा अब खत्म हो गया, इसका दौर बीत गया। अभी तो बस कप्तानी गई है, कुछ दिनों बाद टीम में भी नहीं दिखेगा। क्या लगता है, विराट अगर किंग हैं तो क्या उनका दिल नहीं है? उनको नहीं चुभता होगा, उनका मनोबल कमजोर नहीं होता होगा? होता है। ऐसे दौर में आकर सबका विश्वास टूटता है, और यहीं से या तो आदमी बिखर जाता है या पहले से भी कई गुना ज्यादा चमक जाता है। स्कूल के इम्तिहान में और जिंदगी के इम्तिहान में बस एक ही फर्क होता है, स्कूल का इम्तिहान साल में 4 बार एक बताइए समय पर होता है, मगर जिंदगी अपना इम्तिहान कभी भी और किसी भी उम्र में ले सकती है, और यह सिलसिला हमेशा चलता है। विराट कोहली हजारों लोगों के ट्रोल्स बर्दाश्त कर रहे थे, बीसीसीआई का प्रेशर बर्दाश्त कर रहे थे, मगर उन्होंने कभी भी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। और वो हमेशा कहते हैं, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, लाइफ में बस खुद पर भरोसा रखो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी लाइन को उन्होंने साबित भी किया जब T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के पसीने छूट रहे थे। सभी प्लेयर एक के बाद एक हताश होकर लौट रहे थे। उस वक्त ये हीरो अपनी टीम को बचाने के लिए अब भी मैदान में टिका था। मैच के आखिरी चरण तक भी फैसला अभी पक्ष यानी पाकिस्तान की तरफ ही था। आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, माहौल गर्म था।
सभी इंडियन फैंस और क्रिकेटर्स के मुंह पर हाथ था और सब उस वक्त सिर्फ दो जगह उम्मीद लगाए थे, एक भगवान से और दूसरा किंग विराट से। और उसके बाद दो खतरनाक शॉट खेलकर पाकिस्तान को फिर उसकी औकात दिखाते हुए विराट ने अपना बल्ला हवा में लहराया और इसके बाद हर जगह सिर्फ एक ही नाम छाया था, द किंग कोहली। जीतने भी लोग बयानबाजी कर रहे थे, विराट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब छिपने की जगह खोजने लगे। इसके बाद हुए एक और मुकाबले में विराट ने शतकीय पारी खेलते हुए दोबारा हमला बोला और इसके बाद वो रुके नहीं, वो पहले वाला था। चैंपियन किंग कोहली दोबारा लोगों की नजरों में आने लगा। कोहली की वो दहशत उसके बाद से बॉलर्स की आंखों में दोगुनी छाने लगी। और जब ऐसा हुआ तो एक बार फिर सबको पता चल गया कि जो पक्का खिलाड़ी होता है ना, वो छोटे मोटे हवा के झोंकों से नहीं मिलता, भटकता जरूर है मगर राज वही करता है। किंग कोहली के इस खतरनाक और हमेशा याद रखने वाले कमबैक से मैंने 3 लाइसेंस सीखे हैं जो आपको भी सीखने चाहिए। पहला, बोलो मत दो, करके दिखाओ। इतनी बहसबाजी होती थी न्यूज चैनल्स पर, ट्विटर पर, हर जगह, मगर कभी विराट ने किसी को पलटकर या अपने आप को डिफेंड करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। और ना ही वो बट बोल बोलते थे, जबकि ऐसा नहीं था कि उनके पास पावर नहीं था या वो कुछ बोल नहीं सकते थे। उनके खिलाफ अगर वो लाख लोग थे तो साथ भी करोड़ों की भीड़ थी, मगर इन सब में उन्होंने अपने हेटर्स को उनकी औकात कुछ हासिल करके दिखाई। तुम अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना, मजबूत इरादा रखना। विराट के अंदर चट्टान जैसा मजबूत कलेजा और वो भरोसा ही था, जिस वजह से उन्होंने दोबारा फील्ड में आग लगा दी। वरना समझो, जिसका भरोसा खुद पर से टूट गया उसका सब कुछ लूट गया। इसलिए किसी भी कंडीशन में खुद पर भरोसा रखो। तीसरा, अपने पैशन के प्रति हमेशा प्यार रखो।